2 मिनट में आ रहा हूँ। सभी को नमस्कार। अभी हम दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 24 में हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज विधानसभा चुनाव है और जो एक जगह जो वोट डाले जा रहे हैं दिल्ली में, तो उसी के लिए भाई लोगों से बात करते हैं कि उनकी राय क्या है, कौन जीतेगा और क्या माहौल चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार अपना नाम बताइए जी। मैं धर्मेंद्र जिंदल, रोहिणी सेक्टर 24 से। हमारे हिसाब से कौन जीतेगा, कौन या दिल्ली में बताइए कि किसकी सरकार आ रही है? दिल्ली में मेरे हिसाब से 100% मोदी जी आएंगे और आने भी चाहिए, क्योंकि काफी सालों से विकास रुका हुआ है दिल्ली का। दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ केजरीवाल जी की वजह से। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि इस बार 55 से ज्यादा सीटें हमारी आ जाएंगी। केजरीवाल झूठा दावा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार पूरा जोर है बीजेपी का और हम भी बीजेपी ही लाना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुत्व बचेगा तो हम लोग बचेंगे और विकास भी तभी होगा जब डबल इंजन की सरकार होगी। कांग्रेस पार्टी मेहनत कर रही है तो उसके लिए वो नहीं आएगी। कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, कांग्रेस की कोई गिनती नहीं है इस चुनाव में। सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर है, जिसमें बीजेपी 100% आएगी इस बार दिल्ली सरकार में, तो और आने भी चाहिए। अच्छा तो ये बताइए, जैसे यहाँ से जो 3 कैंडिडेट हैं, बीजेपी से रविंद्र इंदिराज है, कांग्रेस से सुरेंद्र कुमार है और जय भगवान उपकार है आम आदमी पार्टी से, हीरा लाल है बीएसपी से, तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से सेक्टर 24 बवाना विधानसभा से रविंद्र इंदिराज जी जीतेंगे इस सीट को, और जीतने भी चाहिए। जितनी ज्यादा सीटें आएंगी, जितना ज्यादा बहुमत आएगा बीजेपी का, उतना ही हम लोगों को फायदा है दिल्ली में और तभी विकास हो पाएगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से पूरा बहुमत से जीतेंगे? पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनेगी बीजेपी की, तो जो मुझे पूरी उम्मीद है। एक बात बताइए, जैसे कैंडिडेट है तो आपने उनको जांचा परखाया क्या? जैसे जो रविंद्र इंदिराज है बीजेपी के, हाँ, वो तो हर समय पब्लिक के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन कोई पद तो उनके पास है नहीं। पद बेशक ना हो, लेकिन जब उनको याद किया है, जब वो पब्लिक के साथ खड़े रहे हैं, अब की बार वो जरूर पद लेके निकलेंगे इस सीट से। मतलब एमएलए आप कहीं बनेंगे इस बार? एमएलए जरूर बनेंगे इस बार और अच्छे अंतराल से जीतेंगे बीजेपी के रविंद्र इंदिराज जी। तो मुद्दे क्या क्या आपके, जैसे जो वोट हमारे मुद्दे हैं जी, सेक्टर 24 में सारी सड़कें टूटी फूटी हैं, पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है और वो भी सिर्फ 2 से 3 घंटे सेक्टर 24 में पानी आता है, जबकि कम से कम रहना चाहिए 5-6 घंटे पानी, ताकि परिवार में किसी लेडीज को कोई दिक्कत ना हो। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि रविंद्र इंदिराज जी आए, पूर्ण बहुमत से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने, ताकि हम अपने समस्याओं को हल कर सके। ठीक है, धन्यवाद। जिंदल साहब नमस्कार जी। नमस्कार। एक बार आप बताइए जी, आप बताइए भाई किसके हुआ है, कौन जीतेगा? देखिए, मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मैं आशीष गुप्ता सेक्टर 24 रोहिणी से हूँ और जैसा आपने पूछा कि मैं एक आम वोटर हूँ और मैं जैसे देख पा रहा हूँ अपने पिछले 5 से 10 सालों से कुछ लोग आम आदमी का नाम लेकर आम आदमी बनकर, लेकिन उन्होंने कभी भी जो है आम आदमी के लिए काम नहीं किया, वो सिर्फ नाम के लिए आम आदमी है। 3 बार सरकार तो उनके जैसा ही है, 25 सीट आएंगे। सरकार बनने के बाद में जो लोगों ने देखा है पिछले 10 सालों में, अगर सरकार ने कुछ काम किया होता तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है ऐसा नहीं होता, विकास नहीं हुआ, विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो इस बार जो आम आदमी एक जो चाहता है वो एक बदलाव चाहता है और आम आदमी जो बदलाव है वो बिल्कुल करके रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के जब आम आदमी ने बदलाव चाहा है उसने बदल के सरकारों को बदला है। तो कितनी आपके सब कितनी सीट मिल जाएंगी बीजेपी का? जी, अगर मैं सीटों की बात करूं तो हमें जो बहुमत का आंकड़ा है बहुत आसानी से मिलता दिख रहा है। मतलब 35 क्रॉस तो कर ही जाएगा। जी, 35 से ऊपर, मतलब मेरा जो आंकड़ा है, जो हम आम वोटरों से, आम आदमियों से बात कर रहे हैं, हमारी पॉकेट के निवासी हैं जो सेक्टर 24 के हैं, तो हमारा जो आंकड़ा है 38 से 40 सीटों का आराम से सरकार बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हम हर आदमी हम जिससे बात कर रहे हैं वो एक बदलाव चाह रहा है और इस बार हम पूरी तरह से बदलाव करके रहेंगे। और हमारे क्षेत्र से जो रविंद्र इंदिराज जी जो विधायक है, वो सबके दिलों से जुड़े हुए हैं और हमने तो फिर सवाल हमारा वही कि पद उनके पास कोई था नहीं। जी सर, देखिए, पद से नहीं होता है, मेन होता है कि आप लोगों से कितना कनेक्ट है। पिछले 5 सालों से अगर आप लोगों से कनेक्ट हैं तो पद भी आपके पास में आ जाएगा। लेकिन हमारे जो भूतपूर्व एमएलए हैं वो अभी तक किसी के टच में नहीं थे, तो लोग उनसे बहुत दूर हो चुके हैं। आपने शिकायत नहीं करी क्या? उनसे शिकायत करते हैं? शिकायतें की हुई है, लेकिन सेक्टरों की सुनवाई उन्होंने कभी नहीं की है। तो सेक्टर 24 का 23 का ये अपना जो शहरीकरण
विकासकरण अपना सेक्टर है उसका कभी भी विकास की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। सेक्टर आप कह रहे हैं यानी कि 24, 25, 23 जो तीनों आते हैं, जितने भी सेक्टर 20, 22 भी शायद इसी में आता है। बिल्कुल, उनमें कोई भी विकास का अगर आप खुद जाके देखेंगे तो आपको कहीं भी कोई विकास नजर नहीं आएगा। जैसे हमारे मित्र ने अभी पानी की बात करी और सड़कों की बात करी, तो वो बिल्कुल सही बात है। और आप हर आदमी, आम आदमी से जिससे भी बात करेंगे तो यही समस्या आपको सुनने को मिलेगी। तो इसलिए हर आम आदमी इस बार बदलाव करके रहेंगे और इस बार रविंद्र इंद्रराज जी को बहुत ज्यादा मतों से हम लोग जिता के अपने सेक्टरों के विकास के लिए उनके साथ में खड़े रहेंगे। तो आपको भरोसा पूरा काम कराएंगे वो? बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि पिछले 5 सालों में भी उन्होंने जब जब हमें जरूरत हुई है, जब कोई भी प्रोग्राम हुआ है, वो हमारे साथ में खड़े रहे हैं। तो अगर बिना पद के आदमी अगर इतना कुछ कर सकता है, पद मिलने के बाद में तो सेक्टरों का विकास बिल्कुल सुनिश्चित है। तो जीत पक्की है आपके साथ? बिल्कुल पक्की है। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया। नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए सर एक बार जी। मैं सेक्टर 24 में पिछले 20 वर्ष से यहीं निवास कर रहा हूँ। मैंने यहाँ के इस क्षेत्र को बढ़ते हुए देखा है, उभरते हुए देखा है। आज मेरे विश्वास से, और ये जो क्षेत्र है दिल्ली का सबसे बेहतरीन सेक्टरों में से एक सेक्टर है। इसकी डेवलपमेंट में काम हुआ है। आप सुनिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए ये एजेंसियां जो थी हमारी डीडीए की थी, डीडीए ने इसमें काफी विकास किया। कुछ और एजेंसियां भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी और एमसीडी। पीडब्ल्यूडी का यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि उनके पास में यहाँ की मेजर सड़कें हैं जिनकी हालत बहुत ही खस्ता है। और उसके बाद में जो एमसीडी है, एमसीडी काफी वर्षों से यहाँ से परे करके हमारे विकसित क्षेत्र को बार बार बांटने का काम हुआ है। तो जिम्मेदार कौन है इसका? इसके लिए मैं बताता हूँ, ये क्षेत्र एक बहुत ही प्रभावी और निष्पक्ष तौर से अपना मत व्यक्त करता है। यहाँ पे सबसे पहले में यहाँ से 3 से 8 तक हमारे माननीय कुलवंत राणा जी यहाँ से विधायक हुआ करते थे। 3 से 8 तक, 3 से 8 के बीच में जब उनका यहाँ क्षेत्र का प्रभाव बढ़ने लग गया तो उनको हमारे क्षेत्र से अलग करके रिखाड़ा विधानसभा में डाल दिया गया। अच्छा। हमारे विकास गति फिर रुक गई। और उसके बाद 8 से 13 तक आदरणीय श्री सुरेंद्र जी कांग्रेस के यहाँ से बने, तो बोहाना के अंदर इसको जोड़ दिया गया, क्योंकि 3 बार का क्षेत्र होने के बावजूद भी उनको किसी भी जो भी मुख्यमंत्री आया, कभी शीला दीक्षित जी हो, शीला दीक्षित जी हो, या बाद में जो केजरीवाल जी आए, उनके शीला दीक्षित के टाइम में हमारे सुरेंद्र एमएलए जी 15 वर्ष तक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे, परंतु कभी भी किसी को भी मिनिस्टर का पद नहीं दिया गया। तो ये हमारे क्षेत्र में अब जो है इस चुनाव में आते आते हमारा इंतजार हो गया, और ये सबसे विस्तृत क्षेत्र है, 24 किलोमीटर का लंबा विस्तृत क्षेत्र है। किसी एक विधानसभा में भी इसकी गिनती आनी चाहिए थी, पार्लियामेंट में भी ये रिजर्व्ड है, जबकि हमारा क्षेत्र जो है ये जनरल उसमें आता है। इसके बावजूद भी हम लोग, जिम्मेदार कौन है इसका? इसके जिम्मेदार है मल्टीपल एजेंसियां जो बनी हुई हैं, वो इसके लिए बहुत ही जिम्मेदार हैं। जब भी हमने उसके लिए करेंगे क्या? हमने परिवर्तन करने के लिए कोशिश की थी ईमानदारी के नाम पे। सन 12-13 के अंदर में केजरीवाल जी को भी लोगों ने प्रोत्साहित किया, परंतु उनको 10 साल की सत्ता के बाद भी इस क्षेत्र में आने का समय नहीं मिला, और इस क्षेत्र का जो विकास है वो बहुत काफी समय से अवरुद्ध है। इसीलिए जो हमारे क्षेत्र में पिछली बार भी जब एमएलए के चुनाव हुए, उसमें भाई रविंद्र इंद्रराज जी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, और काफी प्रयास करने के बाद, नवे होने के बावजूद भी कुछ बवाना की कॉलोनी और छापा डेयरी की वजह से उन लोगों को निश्चित गोल जीतने में थोड़ा सा असमर्थ रहे। अब की बार सेक्टर 24 ने ये प्रण किया है कि 100% जो मतदान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे, और भाई रविंद्र इंद्रराज जी बीजेपी के लिए करेंगे। और भाई रविंद्र इंद्रराज जी जो हैं, जो पिछली बार भी हारे हुए व्यक्तियों में सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाले थे, पद उनके पास नहीं था, पद उनके अंदर अपनी पार्टी में होंगे, राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता, काम कराया ना, लेकिन पद नहीं था। पद न होने के बावजूद भी उन्होंने सेक्टर 24 के विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जहाँ जहाँ भी उनके, जैसे अभी पार्षद है हमारे मास्टर जयगवान जी, उनके साथ में मिलकर के पूर्व में देवेंद्र सोलंकी जी थे, जब भी यहाँ पे कोई कार्यकर्ता जो अभी विधायक है तो उन्होंने उनके पास शिकायत नहीं करी, जो उनके
उनकी क्या शिकायतें है जो आम आदमी पार्टी से? अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। अभी वो पीछे कुछ 20 दिन पहले टिकट मिलने के पहले दिन वो वहाँ पे आए थे 7-8 पॉकेट में। उन्होंने एक झूठा मिथ्या प्रचार किया कि मैंने यहाँ की सड़कें बनवा दी इंटरनल रोड, जबकि मैं दावा करता हूँ मेरे घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 3 करोड़ की सड़कों का निर्माण हुआ था और 1 करोड़ 75 लाख इन पार्कों का आया था, जो सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने काम किए हैं। और हमें ये आशा करते हैं जब भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो रविंद्र इंदिराज जी आएंगे उनको सरकार में भी सम्मानित पद मिलेगा और हमें आशा है कि वो आने वाले भावी डिप्टी सी मिनिस्टर बनेंगे। हमारी ऐसी आशा है। आपको उम्मीद है और उसके बाद में जो हमारी मेट्रो का विकास रुका हुआ है वो भी चालू होगा और हाईवे UR 2 का भी निर्माण जो चल रहा है वो भी पूरी गति से आने की संभावना है। और हमारी प्रभु से इच्छा है कि हमारे क्षेत्र की सुनवाई करते हुए उनको भारी से भारी मतों से विजयी बना जाए। दिल्ली में आपके हिसाब से फिर भाजपा कितने वोट मिलेगा? भाजपा के लिए ऐसा है, काफी समय से तरसल रही है। तो कह रहे 55 से ज्यादा वोट तो उनको मिल जाएंगे। नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं 72 वर्षीय व्यक्ति हूँ और मैं बिल्कुल निष्पक्षता से बात करता हूँ। इस बार में बिल्कुल परिवर्तन की लहर है और मेरे हिसाब से कम 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। और दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है जो बार बार उनको बना रही है। इस बार परिवर्तन होगा और अवश्य ही भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी जरा थोड़ी पीछे है, उनकी गड़बड़ की वजह से ये आगे थे जो आप पार्टी वाले, वो अपनी सीट रिगेन करने की कोशिश कर रही है, मगर जितनी मजबूती वो पकड़ेगी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। और मैं आशा करता हूँ सभी दिल्ली वासी अगर निष्पक्ष होकर मतदान करेंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद सर। तो इसके बाद में तो ये थे आगे जनता समझाने की कोशिश करें भाई वो किसको वोट कर रहे हैं और तो उन्होंने अपनी राय रखी भी, औरों के पास भी हम जाएंगे और अपनी बात हो रखी। शुक्रिया, जय हिंद।